तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या फिर किसी और डिवाइस के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है तो वो डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है और किस तरह से ये पॉसिबल होता है? तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी भी डिवाइस के बीच कनेक्शन चाहिए होता है। तो अब कनेक्शन बनाने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो नेटवर्क होता है वो दो या फिर उससे ज़्यादा डिवाइसेस को जब इंटरकनेक्ट किया जाता है तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। तो अब डिवाइसेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप या फिर मोबाइल भी हो सकता है। तो उन सभी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो अब नेटवर्क के बारे में ही आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस तरह के नेटवर्क होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है उन्हें, और कहाँ पे कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई के। आपका स्वागत है इस चैनल पे ही। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैन, वैन और मैन के बारे में, यानी कि ये जो मेन यूज़ होने वाले 3 नेटवर्क्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस नेटवर्क को कहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए और कौन सा नेटवर्क कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैन की। इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद आता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और थर्ड नंबर पे आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लैन की। तो लैन की रेंज काफ़ी कम होती है, जो कि 100 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच होती है। तो जो हमारे घर होते हैं, ऑफिस होते हैं, या फिर जो हमारे छोटी मोटी बिल्डिंग्स होती हैं उनके बीच इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे जो वाईफाई होता है या फिर इथरनेट केबल होती है। तो स्कूल्स के अंदर मेनली इसे यूज़ किया जाता है या फिर ऑफिस के अंदर, जिससे कि जो कंप्यूटर्स होते हैं या फिर कोई भी डिवाइस होता है उससे डाटा का ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसे एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ है वो मेनली एक शहर के अंदर ही किया जा सकता है। जैसे कि किसी इंसान का एक बिज़नेस है जो कि एक सिटी के अंदर है और सिटी के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं और वो उसे कनेक्ट करना चाहता है ताकि वो उन बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो डाटा है वो कनेक्टेड रहे। तो उसी के बीच हम मैन को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 5 से 500 किलोमीटर तक की होती है। तो ये एक काफ़ी एफिशिएंट वे है किसी बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमारे एयरटेल या फिर कोई और सेलुलर कंपनी होती है जैसे कि जियो या फिर आइडिया, तो इन सभी के जो डाटा सेंटर्स होते हैं या फिर इनके जो ऑफिसेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एफिशिएंट वे होता है। तो अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। तो इंटरनेट आप सब लोग चलाते हो, तो जो डाटा किसी और कंट्री में पड़ा है वो हम इंटरनेट की मदद से इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी रेंज अराउंड 1 लाख किलोमीटर तक होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये सबसे बड़ा इंटरनेट है, इसीलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये जो नेटवर्क है इसे तब यूज़ किया जाता है जब जो डाटा है वो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना हो। तो अब आपको इन तीनों के बारे में थोड़ी नॉलेज तो हो चुकी होगी। अब तीनों के डिफरेंसेस के बारे में पता कर लेते हैं। तो डिफरेंस तीनों के अंदर मेनली रेंज के अंदर ही होता है। जो मैन होता है उसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 5 से 500 किलोमीटर के बीच रहती है। तो जो लैन होता है उसे हम घर के अंदर या फिर बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो मैन होता है उसे हम मल्टी बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे जो घर के अंदर फास्ट वे की जो तारें आती हैं वो भी एक मैन का ही कनेक्शन होता है। तो अब बात कर लेते हैं वैन की। तो इसकी जो लिमिट होती है वो 1 लाख किलोमीटर तक की होती है और इसको हम कंट्रीज़ के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट इसकी एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह चुका है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे और आप कनेक्ट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।